ठीक है, अब ध्यान देना चाहिए पूरा। मैं पूरा टेक्निक से नहीं बताऊंगा कि एक एक स्टेप से समझाएंगे पूरा अच्छे से, और जैसे स्टेप्स अगर चाहिए तो टेक्स्ट में है। ठीक है, अब ध्यान देना। हम प्रूव करने वाले कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, मतलब दोनों साइड का स्क्वायर का एडिशन करेंगे, है ना, तो हमको हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिलेगा। हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमने उसमें कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बी डी एक ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्रायंगल के अंदर दो हाइट है, देखा जाए तो कौन सी? एक ए बी भी हाइट है और बी डी भी एक हाइट है। ठीक है, हमने इसके पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल देखा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या था? कि ये ए बी डी इज सिमिलर टू पूरा वाला ट्रायंगल, बराबर। ए बी सी इज सिमिलर टू ए बी डी। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला ट्रायंगल डी बी सी इज सिमिलर टू ए बी सी, है ना, मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल इस पूरे को सिमिलर है, नीचे वाला ट्रायंगल भी इस पूरे को सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हुए, बराबर। यही पढ़ा था पिछली बारी में। तो अब सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब नाम बहुत ध्यान से लिखना। सबसे पहले याद करो कि ये ट्रायंगल ऊपर वाला पूरे वाले ट्रायंगल को सिमिलर कैसे था? A8S से था, बराबर। 8S से कैसे? पहले तो 90 डिग्री, है ना, मैं बोला था ये चीज रिवीजन करके आने को, इसलिए ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को किसका नाम है? ए डी बी। तो डी 90 पे आया, तो डी के साथ कौन सा नाम आना चाहिए? बी आना चाहिए। तो ट्रायंगल का नाम अगर सही से लिख दे तो आधी जर्नी हम वहीं जीत गए। ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। और एक चीज थी इसमें, और एक चीज क्या थी? कॉमन एंगल। कॉमन एंगल कौन सा था? ये पूरे वाले में, ऊपर वाले में और पूरे ट्रायंगल के अंदर कॉमन एंगल ए था, तो ए के जगह पे ए को ही लिखना है हमको। ठीक है, तो दूसरे ट्रायंगल के अंदर ए के जगह पे क्या लिखेंगे? ए को लिख दिया। डी के जगह पे बी, क्योंकि डी 90 डिग्री था, छोटे वाले अंदर वाले ट्रायंगल में डी 90 डिग्री था, बरोबर। तो अब पूरे वाले ट्रायंगल में बी 90 डिग्री है, तो डी के जगह पे क्या आया? बी। और बचा कौन सा? सी। सी। पूरे वाले ट्रायंगल में सी बचा। समझ में आया क्या ट्रायंगल के नाम कैसे लिखे? यहाँ तक ठीक है। अब ये दोनों सिमिलर है, और ये पूरा वाला ट्रायंगल किसको सिमिलर है? पूरा वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल को भी सिमिलर है। तो अब देखो, इसमें ध्यान रखने की चीज है, सी के जगह पे सी को ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही कॉमन एंगल था, बरोबर। नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सा वाला ट्रायंगल? डी बी सी, इसके इस ट्रायंगल के अंदर सी कॉमन एंगल था, सी के जगह पे सी को ही लिखना पड़ेगा। और 90 डिग्री बी के जगह पे इधर का डी, है ना, और ए के जगह पे क्या आएगा फिर? ए की जगह पे बी आना चाहिए, बरोबर। तो अब ए के जगह पे क्या आना चाहिए? ट्रायंगल बी। और सी के जगह पे यहाँ पे पूरा ट्रायंगल है ये बी, बी के जगह पे क्या आना चाहिए? डी। और सी के जगह पे सी के जगह पे सी। ठीक है, तो तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। ठीक है, तो अब बड़े वाले के साथ, पूरे बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ इसको, इन दोनों को ही यूज करेंगे हम सबसे पहले, कि ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें बताओ करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से आएंगे? 3 आएंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ये वाला डी बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू, अब तीसरा वाला ए बी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या क्या? पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या क्या चाहिए? ध्यान देना। हमको ए सी का स्क्वायर चाहिए, ए बी का स्क्वायर चाहिए, और बी सी का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो हम कौन से स्क्वायर वाले साइड ही चूज करेंगे? देखो, ए बी इधर है और ऊपर इधर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर मिलने का चांस है, ये मिलने का चांस है। तो हम कौन से लेंगे? एक ये वाला सेलेक्ट कर लिया और एक ये वाला। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कि ए डी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए बी, बरोबर जा रहे कि हम लोग पूरा?
हाँ, कि ए बी इंटू ए बी इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी, मतलब कुछ नहीं किया, शिफ्ट करके साइड में लिखा है। तो ए बी स्क्वायर क्या आ गया, ए डी इंटू ए सी। यहाँ तक समझ में है? हाँ। इस पॉइंट को दे दो 1। पूरा क्लियर है? क्या 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 किया मैंने सबसे पहले क्या किया, सिमिलैरिटी ऑफ इक्वल ट्रायंगल, वो इसके पहले का थ्योरम है ना, कि ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, वो वाले थ्योरम को यूज़ करके मैंने तीनों ट्रायंगल को सेम बताया। लेकिन ट्रायंगल को सेम बताते समय इतना ध्यान रखना है कि नाम बहुत अच्छे से लिखो। नाम सही लिख दिया, जर्नी खत्म, वहीं जीत गए। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल का नाम हमने बहुत ही ध्यान से सिमिलैरिटी के हिसाब से लिखा कि बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर बी जहाँ पे था 90 डिग्री, तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसमें 90 डिग्री कौन सा था, डी, तो उसको डी के जगह पे लिखा। ए दोनों में कॉमन एंगल था, कॉमन एंगल उसी वजह से सिमिलर हुए ना, तो ए को ए की ही जगह पे लिखो, फिर बचा हुआ साइड में। ठीक है, नाम लिख दो तो ये करस्पॉन्डिंग साइड से इजीली निकल जाएंगे। लेकिन अगर नाम आगे पीछे लिख दिया तो करस्पॉन्डिंग से उलट पुलट आ गए, उलट पुलट आ गए तो हमको कुछ मिलेगा ही नहीं जो चाहिए, वो हम फंस जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना टू प्रूफ में क्या लिखा, टू प्रूफ के हिसाब से ही चलो। ठीक है, टू प्रूफ में ए सी स्क्वायर लिखा, ए बी स्क्वायर लिखा प्लस बी सी स्क्वायर लिखा, तो कोशिश हमको हमेशा ये करने की इनमें से कुछ बना सकते कि हम यहाँ पे, तो हाँ बना सकते कि ए बी मिल रहा था 2 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हमको एक जो पार्ट चाहिए उसका कुछ मिल सकता है, उसके करीब पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब चूज करेंगे कौन सा, वही बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा और उसके साथ नीचे वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब वो लिख रहा हूं मैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इधर है। ठीक है, अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखना। हाँ, ए बी सी पूरा है, ए बी सी, और नीचे वाले में क्या आएगा, ए के जगह पे क्या आएगा, बी आएगा, बी, डी की जगह पे, अब देखो इधर बी है, पूरे वाले ट्रायंगल में बी था तो इधर ले लेंगे डी, और सी कॉमन एंगल था नीचे वाले में तो इधर सी, मिल गए। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स निकाल लेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या था, बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी का स्क्वायर चाहिए, बी सी 2 जगह कहाँ पे, ये दोनों में है, इसको छोड़ दो, फिर लिखो लेकिन हमेशा तीनों, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता कि कौन सा चाहिए, पूरे तीनों लिखो तो तुमको समझ में आ जाए। तो डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे क्या, हाँ बी सी, सॉरी बी सी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर चला गया, तो डी सी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए सी, इसको नाम दे दो 2। ठीक है, और पहली वाली इक्वेशन क्या बन रही थी हमारी, पहली वाली इक्वेशन याद है क्या किसी को, एक मिनट इधर देख लेंगे, हमारे पास है लिखा हुआ। हाँ, दूसरी वाली बन रही है बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी इंटू ए सी, और पहली वाली क्या बन रही थी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कहाँ गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ए डी इंटू ए सी, ये दोनों इक्वेशन हमारी, पहली वाली ये बन रही थी, दूसरी वाली ये, और हमने इक्वेशन निकाली कैसे, ये सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके। पूरा स्टेप वाइज जा रहे हैं हम लोग, स्टेप पूरी ध्यान देना, और लिखना कैसा है इसको, है ना, कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना वो तो टेक्स्ट बुक में बताया, हम बस जान रहे कि ना प्रूफ करना कैसे। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों सेम हो गए, मतलब ये दोनों मिल चुके हमको कि क्या है ना, हमको ए सी अगर चाहिए तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो अपने आप एक साइड में क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को ही छोड़ के यहाँ के पूरा इरेज करता हूँ अभी ऊपर का। ठीक है, उसके बाद दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आते को, सच्ची आंखें नहीं बोल रही, लेकिन
आंखें बोल रही कि थोड़ा सोना है मेरे को, हाँ होश में आ जा, ठीक है। तो अब दोनों, ये दोनों चाहिए, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बता, दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। ऐड क्यों करना है बता, AC लाने के, हाँ है वो जिंदा है, मैं लग गई, तो ठीक है ये भी मिटा देंगे अभी। तो अब AC चाहिए हमको, तो AC लाने के लिए दोनों को इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC इंटू, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AB वाले ले रहे हैं, AD आता है सॉरी, AD इंटू AC प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC इंटू AC, DC इंटू AC, ठीक है। निकाल लिया बाहर, है ना। AC है दोनों जगह पे, तो इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इधर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि AD इंटू AC प्लस BC इंटू AC। कुछ नहीं किया, इसको पहले लिखा, फिर ऐड कर कर नीचे वाले को बाद में लिखा, और कुछ भी नहीं किया। पहले वाले इसको लिखा फिर ऐड करके ऐसे, और ऐड किया है तो लगना तो चाहिए ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए बस सजा के लिखा और कुछ नहीं, है ना। इसको यहीं में हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बस थोड़ा अच्छा समझ में आया इसलिए ऐसे लिखा, ठीक है। तो अब दोनों को ऐड कर लिया, और यहाँ पे देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है, AC कॉमन है, तो AC को पहले लिख लिया। अच्छा AC अगर बाहर आ गया तो इसके अंदर बचा क्या, इसमें से AD बचा, ठीक है। फिर इसमें से अगर आ गया और बीच में प्लस का प्लस, ठीक है, इसमें से AC आ गया तो बचा क्या, DC बचा। अब देखो AC है हमारे पास इधर, है ना। AD प्लस DC क्या होता है, AD प्लस DC क्या होता है, AD प्लस DC करेंगे तो AC होगा, हेलो, AC क्या होगा, AD प्लस DC, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AC लिखेंगे, हेलो, समझ में आ रहा है AC क्यों लिखा। और यहाँ पे रीजन क्या दे देंगे कि ADC ये कॉन्करेंट है क्या, तो ऐसा बता भी दो कि AD प्लस DC इज इक्वल्स टू AC, ऐसा लिख दो और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया अभी, AC दो बार मतलब AC का स्क्वायर, और इधर क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा ऐसा लिख दूं कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब घुमा के AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, मस्त है कि प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, समझ में आया पूरा, कोई डाउट है इसमें, 100%, है ना, कोई नींद में नहीं था, आ गए ना क्लास में। एक एक देखो, पहली स्टेप क्या थी, फिर पहली स्टेप क्या थी, सबसे पहली स्टेप थी सिमिलैरिटी, तीनों ट्रायंगल की सिमिलर। और युद्ध कहाँ जीत गए हम लोग, ये युद्ध कहाँ जीत गए, जहाँ नाम सही लिख दिया, बस तीनों ट्रायंगल के नाम सही लिख दिया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इजीली मिल गए। अगर नाम सही नहीं लिखते तो पूरा पता होने के बावजूद भी हम गलत करते, ठीक है। तो नाम सही लिखना सीख जाओ बस। और नाम सही कैसे लिखा, 90 डिग्री की जगह पे एंगल आया तो दूसरे वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री कहाँ पे आया, सिमिलैरिटी कौन से बेसिस पे मिली, एक कॉमन एंगल और एक 90 डिग्री, उसके बेस पे सिमिलैरिटी मिली, बरोबर है ना। तो एक 90 डिग्री वाले के साथ 90 डिग्री आया, कॉमन एंगल वाले के साथ कॉमन एंगल आया, बरोबर। और छोटे वाले ट्रायंगल में भी ऐसा ही हुआ, 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री आया, कॉमन एंगल के साथ कॉमन एंगल आया, और बचा हुआ साइड में लिख लिया, समझ में आया। तो सिमिलैरिटी एक बार हमने नाम सही लिख दिया तो क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आया पूरा, 100%, ठीक है, डन। नोटबुक में से अब इसको टेक्स्ट बुक में से ना प्रॉपर अच्छे से लिखो।